हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ उसका व्याख्या भी करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद पड़े तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु तांबा था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग धातु के रूप में किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंदनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो खरोष्ठी को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, अतः ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। खरोष्ठी इस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन बी खनिज के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमा के लिए, ऑप्शन डी गंगा नदी का उद्गम स्थान। तो भीमबेटका आपका गुफाओं का शैल चित्र था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपके सामने है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी नेपाल। तो अंकोरवाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपसे पूछे कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेनह में है और यह कंबोडिया की सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी ताम्रपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो न्यूमिस्मेटिक्स आपका सिक्का और धातुओं का अध्ययन होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स से आप याद रखेंगे सिक्का और धातु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो केपलर ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा केपलर। केपलर इसका सही उत्तर होगा। यह सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का क्या करता है? मार्ग बताता है। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी किरीट, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो सूर्य के बाहरी परत को किरीट कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। किरीट को अंग्रेजी में कोरोना कहते हैं। तो यह सूर्य का बाहरी परत होता है। किरीट आपका सूर्य का बाहरी परत होता है। याद रखेंगे, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को आपका क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? ऑप्शन ए सीरस, ऑप्शन बी प्लास, ऑप्शन सी जूनो, ऑप्शन डी वेस्टा। तो सीरस सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए किरीट, ऑप्शन बी
प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किरीट अर्थात कोरोना दिखाई देता है, जिसे हमने आपको अभी बताया है कि किरीट को क्या कहते हैं, सूर्य के बाहरी भाग को किरीट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें किरीट दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है? तो हरे प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी वरुण। तो वरुण इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यह आपका हरा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। वरुण को आपका नेपच्यून भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपनी अक्ष में गति है, बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त में करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बीएड में इसी तरह आपका इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसमें अधिकांश बच्चे ऑप्शन बी चीन को जवाब देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। हमारे देश की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ मिलती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? ऑप्शन ए यमुना के मैदान को, ऑप्शन बी गंगा के मैदान को, ऑप्शन सी सतलज के मैदान को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि गंगा के मैदान को भारत का हृदय कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका 16 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों का संगम कहलाता है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अयोध्या। तो कन्याकुमारी आपका कन्याकुमारी स्थल तीन तरफ से सागरों का संगम कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि कन्याकुमारी को सागरों का संगम कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 9। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? तो भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो गोवा क्या है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मृत सागर। तो जो बैकाल झील है वह सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? ऑप्शन ए अरल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मृत सागर। तो
तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची जो झील है वह आपका मृत सागर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि मृत सागर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी मनोज सोनी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी अरुण मिश्रा, ऑप्शन डी सोनाली सिंह। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी हैं। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। आप इसे याद रखेंगे, करेंट अफेयर्स का यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2021। तो लता मंगेशकर को 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है। प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी अमित शाह को। तो ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, नरेंद्र मोदी। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर के नाम पे इस पुरस्कार का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? ऑप्शन ए प्रमोद सावंत, ऑप्शन बी बीरेन सिंह, ऑप्शन सी पुष्कर धामी, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। देखिएगा, बीरेन सिंह आपका मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह हमने आज 25 क्वेश्चन को देखा जो बीएड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आगे भी हम और महत्वपूर्ण आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।